बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने एतराफ़ किया है कि सरकारी हस्पतालों से अद्वियात चोरी होने का मामला सामने आता है। अब इन अद्वियात की चोरी को रोकने के लिए उन्होंने क्या मंसूबा सामने लाया है वो आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया है और उनका ये कहना है कि जो तहरीक इंसाफ की KPK की जो हुकूमत है वो टोटल ही जाली है। तो सबसे पहले तो इस KPK की जाली हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए। तो बात यह है कि अब तो ये एक नया ही काम शुरू हो गया है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा आपके इल्म में है कि जब से वज़ीर आला बनी हैं तो वो सूबे के हर शोबे में हर सेक्टर में बेहतरी लाने के लिए दिन रात कोई ना कोई काम करने की कोशिश करती रहती हैं। आज उन्होंने एक क्लिनिक ऑनलाइन का इफ्तिताह करते हुए इस बात को तस्लीम किया कि जो सरकारी हस्पताल हैं उनमें जो मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात देने के लिए जो हुकूमत पंजाब जो अद्वियात भिजवाती हैं उन्हें बदकिस्मती से जो मुलाजमीन हैं वो चोरी करके ले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि कुछ अमला जो है वो ये गनौना काम जो है वो करता है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकारी अस्पतालों की जो सिक्योरिटी है वो हमने आउटसोर्स की है। जो अस्पतालों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, कैमरा सिस्टम लगाने की कोशिश की है ताकि ये अद्वियात की चोरी के जैसे जो मामला हैं उनको रोका जा सके। उनका ये भी कहना था कि उनके वज़ीर आला बनने से पहले सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात जो है वो मरीज़ों को मिलने का जो सिलसिला था वो कमोबेश ख़त्म होकर रह गया था। लेकिन उन्होंने बताया कि जब से मैं वज़ीर आला बनी तो मैंने कोशिश की कि जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ आते हैं उनको ना सिर्फ अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मुहैया की जाएँ, लेकिन दूसरी जानब वो जो दिल के जो मरीज़ों के जो अस्पताल हैं उनके जो मरीज़ हैं उनके घरों में भी मैंने दिल की अद्वियात जो है वो पहुंचाने की अपनी सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई है कि ताकि वो जो दिल के अमराज में जो लोग मुब्तला हैं उनको अद्वियात के हसूल के लिए कार्डियोलॉजी अस्पताल में अपनी अद्वियात की कॉपी लेकर ना आना पड़े, बल्कि जो अद्वियात का नुस्खा डॉक्टर्स हजरात ने उनको तजवीज़ किया उसके मुताबिक एक TCS के ज़रिए जो है अद्वियात उनकी दहलीज़ पर मरीम नवाज़ की हुकूमत जो है वो पहुँचा रही है। तो मरीम नवाज साहिबा का ये कहना था कि मेरा काम यही है कि अपने सूबे की आवाम को डिलीवर कर सकूँ, उनकी खिदमत कर सकूँ। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के माबैन जो मुज़ाकरात का सिलसिला आपको पता था कि एक मुलाकात हुई, फिर दूसरी मुलाकात हुई, तीसरी मुलाकात के लिए ये जो रवां हफ्ता है इसका इंतखाब किया गया था, लेकिन इसमें अभी तक भी मीटिंग कॉल नहीं की गई। उसकी वजह यह है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और तहरीक इंसाफ वाले डट गए हैं। डट इसलिए गए हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का कहना है कि तहरीरी मुतालबात दो। जो PTI वाले हैं वो कहते हैं जो हमने आपसे ज़ुबानी मुतालबात रखे थे उन्हीं को तहरीरी तसव्वुर किया जाए। लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान इसी इशू को लेकर ठन गई है कि जब तक अब तहरीरी तौर पर दोनों फ़रीक़ैन जो है वो मामलात को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। तो अब चूँकि दोनों में ठन चुकी है, एक फ़रीक कहता है कि मैंने तहरीरी मुतालबात नहीं देने, दूसरा कहता है कि जब तक आप तहरीरी मुतालबात लेकर के नहीं आओगे हमने आपकी बात नहीं सुनी। तो इस वजह से इनके मामला जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका अपना ताल्लुक़ जो है वो सूबा KPK से है, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उनका ये कहना है कि जो KPK की हुकूमत है ये सारी की सारी जाली हुकूमत है। पहले तो इसका जो है ना एहतसाब किया जाए, इसका शफाफ तरीके से जो है ना इंक्वायरी की जाए और कौम को बताया जाए कि कैसे एक ही जमात को जनाब KPK की हुकूमत जो है वो सौंप दी गई।
उनका मौलाना फजल रहमान साहब का ये भी कहना था कि पीटीआई वालों का दोहरा म्यार है। एक तरफ तो ये इस्लामाबाद के डी चौक में 26 नवंबर की रात को ये ववेला मचाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कोई मुबैना तौर पर गोली चली, और लेकिन जब ये अपने ही सूबे के असातिज़ा पर, बल्दियाती नुमाइंदों पर गोली चलाते हैं, वहशियाना तशद्दुद करते हैं, तो उसकी कोई बात करे तो उस पर ये खामोश हो जाते हैं। तो इस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नया मुतालबा कर दिया है कि सबसे पहले KPK की हुकूमत का एहतसाब किया जाए, इसके बारे में बताया जाए कि KPK की हुकूमत कैसे कायम हुई थी। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा है कि UAE ने दोस्ती का हक जो है वो अदा कर दिया है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सऊदी सरमायाकारी, UAE की सरमायाकारी और चाइनीज़ सरमायाकारी का बड़ा रोल है। तो अगर ये कहा जाए कि इन ममालिक की सरमायाकारी की वजह से पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये भी बेजाना होगा। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।